तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंद नरवा गुंजर हाथी था बिरना मानस था, लेकिन भगवान के इतना बड़ी बूझ थोड़ा ही है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता ना, चिट्टी के चालन का भी, उसको भी भगवान सुनता है। और तुम लोगों को कुंजर कुंजर वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी दो घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहां भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ, देखा वो पड़े नरक में। नहीं तो वो पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेना झूठ बोला था, स्वथामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, और इन भगवानों के द्वारा यहाँ के, अब आप देख लो जो ये नकली बताओ है, वहाँ नहा लो वहाँ थारे पाप कट जाएंगे, ऐसा कर लो न्यू हो जाएगा, वहाँ तपस्या कर लो। तो इन संतों और गुरुओं के बताए हुए समाधान से लाभ क्या होगा? जो भगवान इनके भगवान के बताए हुए तो कुछ ना होया, और सारे कर्म भोगने पड़े जाओगे। तो वो परमात्मा कबीर जी है, वो कबीर परमेश्वर है जो सब पापों का नाशक है। अब इन संत ऋषियों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक, कृष्ण और श्री राम तक साधना का किसी को ज्ञान नहीं था अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो ये भी ऐसे घोर तप किया करते थे। और पुण्यात्माओं शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता, ना कोई सिद्धि होती, ना उनकी कोई गति होती। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में। अब आपको ये कथा सुनाई कि श्री कृष्ण जी अपने कुल को भी नहीं बचा सका। अब दुर्वासा जैसे महापुरुष जिनकी इतनी प्रसिद्धि थी, उनके विषय में परमात्मा क्या कहते हैं? ग्रीव दुर्वासा को पे जहां समझ न आई नीच, 56 करोड़िया दो कटे वो मची रुधिर की कीच। ओए होए होए। दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव के ज्ञान के आधार से श्री गरीबदास जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज ने दुर्वासा को क्या संज्ञा दी है? नीच, निकम्मी आत्मा ने कुछ भी ना सोची, बालका नासी कर दी, मजाक कर दिया, बता के बिजली पड़ गई। और कहते हैं समझ न आई, दुर्वासा को पे यानी क्रोधित हो गया, और समझ न आई नीच, कुछ भी आगा पीछा ना सोचा उसने के जुल्म होगा तेरे श्राप है। और 56 करोड़ यादों कटे भाई मची रुद्र की कीच। कहते हैं खून की गारा माच गई वहां पर, 56 करोड़ यादों कट कर मर गए उसके एक वचन थे। कहते हैं 72 सोनी अक्षय करी, वो चुन करी ईश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। अब परमात्मा ने क्या बताया? ऐसा ही सिद्ध पुरुष था, चुनक ऋषि जिसने तपस्या साधना कर कर सिद्धियां का तो बन गया था, और 72 करोड़ सेना मानधाता चक्रवर्ती राजा की खत्म कर दी थी अपनी सिद्धि तय। ओए होए। अब उस चुनक ऋषि को क्या संज्ञा दे रहे हैं कि
56 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दी 56 अक्षौणी की। और चुणक ऋषिश्वर एक, वो तो ऋषिश्वर के करतूत हैं इस काल के पुजारियां के। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने के जुल्म किया, 72 अक्षौणी अक्षय करी। वो चुणक ऋषिश्वर एक और दे धारे मौत फिरा, ये सभी काल के वेख है। ओए होए, ये काल के ब्रह्म तक के साधक और वो भी शास्त्र विरुद्ध नकली सकली भक्तियां करके अपनी गलत साधना से सिद्धियां प्राप्त करके चौधरी पाक ये आंडी पाक रहे थे, एक दूसरे तो प्रभु थे, ये बड़े महापुरुष हैं। दे धारे जोरा फिरे, ओहो जोरा मीन मृत्यु मौत, चलती फिरती मौत ने कहीं संत थे। दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेष, ये काल के पंथ है ना, ये सारे ये कहते हैं इस तरह के वह चलती फिरती मौत है। ये को कह दे उसने श्राप दे दे उसका नाश हो जाए, या कोई सिद्धि तो मार दे किसी ने, और इनको फिर भोगना पड़ा वो दंड। काल ने सबको नचा रखा, मूर्ख बना रखा। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ था पगरज डारे शीश। आप क्या बताते हैं कि यु काल ब्रह्म परमेश्वर से डरता, जगदीश जगत का स्वामी। अब जगदीश कौन है? कबीर परमात्मा, पूरे जगत का स्वामी। ये तो डिविजनल स्वामी है, जो कोई 21 ब्रह्मांड का, कोई एक विभाग का, और सारे जगत का, पूरे विश्व का, पूरे सभी ब्रह्मांडों का जगदीश कबीर भगवान है। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश। और ये मौत परमात्मा के, कबीर परमात्मा के जूते झाड़ते हैं काल और ये दोनों। जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। तो पुण्यात्मा के, कबीर परमात्मा की जो भक्ति करते हैं पूर्ण परमात्मा की, उनके सामने उनकी मृत्यु काल के हाथ नहीं है, उनके निकट मौत नहीं आ सकती। परमात्मा कहते, कबीर जी की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि ये जोरा जोड़ी झाड़ता या मौत तमरे कबीर भगवान के जूते झाड़े है, और उनकी धूल को माथे का लगाती है कि आपके हंस के निकट में जाऊंगी नहीं जब तक आपकी कृपा आप नहीं कहोगे। और परमात्मा मृत्यु को थोड़ा आने देता है, वो तो खुद आता है, लेकर जाता है अपने बच्चों को सीने से लगाकर। इस शरीर रूपी कांचड़ी तो काट गए, और इनकी वो मौत 92 और टट्टी पिशाच माए निकल जाता है, भयभीत हो जाते हैं, बुरा हाल हो से इनका, जो सतभक्ति नहीं करते। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। पुण्यात्मा आपको, क्योंकि ना तो हमने अपने पुराणों का विशेष ज्ञान था, अब आपके मन में ये आया होगा कि ये तो हमने कभी सुना को ना, श्री कृष्ण जी ने खुद अपने को वंश को मार डाला होगा, यह कथा तो सुन रखी है। 56 करोड़ यादव मर गए थे, दुर्वासा के श्राप आपस में लड़ मरे थे। अब देखिएगा, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5वां अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पर, ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण। ये द्विज प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कर्तवर्मा सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा विपृथु, ये चारों वर्मा, चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे।
कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा, अपने नाप पर मारन लग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। अब हमें रास्ता मिल गया और मार्ग मिल गया, भगवान मिल गया। अब आपको थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। कहते हैं एक आधी वे थोड़ी बहुत बुरा भी खानी चाहिए, मीठा। जब परमात्मा कबीर जी ने सुदर्शन रूप धारण किया हुआ था और पांडव और श्री कृष्ण को लाए थे वहाँ से अपना यज्ञ संपूर्ण कराने के लिए, उस समय का प्रकरण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की वो प्रक्रिया लिखी है। जैसे जैसी वो यज्ञ के दौरान जो परमात्मा के साथ उनकी वार्ता हुई श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव, वो कृष्ण मुरारी और पांचों पांडव वहाँ गए भगवान के दरबार में, झोपड़ी में, जहाँ श्री सुदर्शन जी के रूप में भगवान कबीर जी यानी करुणा में बैठे थे सुदर्शन रूप में। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहार। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पियान माने प्रस्थान किया। पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पचायन बजा दिया हमारा क्या नहीं संदेह। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, उस सुपच रूप धर के सुदर्शन का रूप बना के आगे वो सतगुरु पुरुष कबीर। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी जहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। वहाँ तीन लोक की सेना बैठी थी, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, भाई माँ ये सब बैठे थे वहाँ पर। दुर्वासा के से ऋषि और वशिष्ठ जैसे तोब बैठी थी वहाँ पर, जिनको बड़े महान ऋषि बोलने थे। 9,84 शब्द उनसे वह सारी कहते हैं, वह सारी भीड़ वहाँ बैठी थी, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देवे, कृष्णचंद्र पग धोइया करी तास की सेव। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजे नाही शंख। सुपच रूप को देखकर और द्रौपदी मानी शंख, क्योंकि कैसा जो संत है क्या कि शंख बजा होगा जब इसने, जो वैसे छोटी जाति का खाना भी ना आता इसमें। 56 भोग संयोग करे किन्ने पंचग्रास, द्रौपदी के दिल दुई थी नहीं था दृढ़ विश्वास। 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचग्रास, और खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस गाल रही थी वह। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु नो बाजत नाही शंख। बोले कृष्ण महाबली ही क्यों बाजा नहीं शंख, जान रहा है जगदीश गुरु ये काटत है मन बंक। अब कृष्ण जी को पता चला भी शंख क्यों नहीं बाजा इस महापुरुष के भोजन खाने से, तो कहते हैं वो जान गए, पहचान गए कृष्ण जी कि द्रौपदी का बड़ काट है मन का बंक,
इसकी मरोड़ काट है या मन मन में पता नहीं क्या बकवाद सोच लिया, मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया है, आहार बनाया। तो द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने कहा था, द्रौपदी अपने घर में रोटी खाकर सब सोए सूखी आली, तो किस किसी ने पूड़े खुआ है रोज। ये तो एहसान किया तेरे ऊपर, ये महापुरुष भगत आ गए तेरे भोजन पका गए, तेरा कुछ पुण्य बन गया, शुक्र मना इस महापुरुष का। तो क्या कहते हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, बाल्मीक के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। ये तूने के बाल्मीक सा दिखा है, हरिजन यो शेड्यूल कास्ट सा दिखा है ना, तो यो सुदर्शन इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ शक्ति युक्त है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होवे जड़ सकल अपराध। इस महापुरुष के चरण धो कर पी ले, तेरा कुछ पाप कट जाता है, कुछ नरमात्मा हो तेरी, कुछ सफाई आवे, तेरे पाप कटे कुछ कम हो। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा द्रौपदी दी लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, उस यज्ञ में आए हुए थे 12 करोड़ ब्राह्मण पंडित और ब्रह्मा विष्णु महेश। और चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष, वाल्मीकि के बाल श्याम नाही तीनों लोक, स्वर्णर मुनि जन कृष्ण शोधे पांडव पाई पोख। पांडव यज्ञ अश्मेघ में शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। अब क्या बताते हैं कि पांडव यज्ञ अश्मेघ में वहां शंख पंचायन 5 मुंह वाले शंख का डूंडा ठा दिया टेर, और 12 करोड़ पंडित बैठे थे, क्या ना वशिष्ठ मुनि जैसे, और उनकी पड़ी सबन की मेर, वह चौधरी पाके बैठे थे सारे की, वह ढहगी वह मरोड़ सारे गिर सब, आप को बोलन जोगा नहीं रहा। स्वर्गलोक के देवता किने न पूरा नाद, और वो 33 करोड़ देवता रहे थे स्वर्ग के, उन तक भी शंख नहीं बजा। और सुपथ सिंहासन बैठते हैं बाजा अगम अगाध, पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, और 88 देव में है कोई न पद में लीने। कहते 88,000 ऋषिया में भी कोई भी यथार्थ भक्ति युक्त नहीं था, सत्य भक्ति युक्त नहीं था, कोई भी पद में लीन नहीं था, सत्य भक्ति नहीं कर रहा था। यहां बात फिर बिगड़गी कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वे भी सत्य भक्ति नहीं करते थे? क्या उनके पास भी सत्य भक्ति नहीं थी? 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ये 9 नाथ, नहीं, किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी। ये प्रमाण हमें हमारे सदग्रंथ देंगे, तब हमारा दिल डटेगा कि परमात्मा ने अपने सुख संवेद में सच्ची कह रखी है। अब ये प्रकरण फिर दिखाना होगा, क्योंकि ये एक सामूहिक शिक्षा स्थल है हमारा सत्संग, और इसमें स्टूडेंट श्रोता बदल जाते हैं। और ये प्रसंग ऐसा चल रहा है कि इस समय अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना होया तो इस जो हम दास ये बना रहे हैं, साथ के साथ बच्चे इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, CD बनावेंगे, तो सुनने वाला श्रोता ने कहेगा महाराज जी तो अपने कबीर जी ने वैसे ही सिर पर धर रहा है, इसको सबसे बड़ा बतावा है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी हो गया है। क्या कंसेप्ट है कि विष्णु ब्रह्मा ने, ब्रह्मा विष्णु शिव ने कितना ज्ञान है, और इन ब्राह्मणों ने ऋषियों को कितना ज्ञान था, और दुर्गा तक के ज्ञान के बीच में सारा पोल खुल जाएगी। वो नहीं कहा ब्रह्म तो ऊपर कोई भगवान नहीं, उसकी पूजा करो बस। अब देखिएगा यह श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित और छपी है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर,
गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ को पढ़ेंगे हम। पुण्यात्माओं, जितनी बार भी खाना, जब भी समय रोटी का खाने का समय होता है और रुचिकर खाना लगता है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको ये लगता है कि तो रोटी पर खाने में रुचि नहीं बनती, शाम को सुबह खाई थी, तो आप अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार जितनी बार भी भगवान की महिमा ज्ञान सुने और सुनाओ, ये समय बार बार थोड़ा ही मिलता है, तो आपकी उतनी ही रुचि रहती है तो आप स्वस्थ हैं। क्योंकि भगवान की चर्चा हमने सपना में भी ना थी। हमने देखा अपने हमारे घर के सुत्या उठते नुकार दे, जा खेत में, आज छुट्टी है इतवार की, जब रोटा ला काट के पशुओं का चारा ला और फिर वहाँ लेकर पढ़ ले बैठ के भी, दूसरी बात नहीं थी। सारा दिन ये काम पर ले खपले। अब दया हुई परमात्मा की, ये अमृत वर्षा। मान ले किसी की रुचि थी, सत्संग सुना जाता था, सारे निराग जो है ना अज्ञान सुनकर आया करते थे, वह रुचि नहीं बनती थी। तो ये तो दया करी दाता ने कि सदा थोड़े हुआ करें ये मेले जो अब ला रखे हिमालय कबीर भगवान ने। अब देखिएगा प्रथम पहला सकंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पे। अब नारद जी बतावे हैं, सूत जी कहते हैं, व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। व्यास जी को बतावे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं। कौन? विष्णु जी के बारे में कह रहा है, नारद के ब्रह्मा जी बतावे थे। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु तप कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। वे यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है, किस भगवान की भक्ति कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी वे भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब श्री विष्णु जी क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानो सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की जो योग्यता हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग के सैया पर सोता हूँ, सृष्टि होने पर जाग जाता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। ये तप किसी वेद में ना गीता में कहीं नहीं लिखा। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताऊँ आखिर में, ये 29 नंबर पृष्ठ है और पहला सकंद ही चल रहा है। 28 पढ़ दिया, 29 पढ़ रहे हैं अभी हम। मुझे सब प्रकार से, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं, देवता नहीं। और तेरे की अब आलिया उड़ श्री कृष्ण जी के ज्ञान का, विष्णु जी के ज्ञान का। ये कहता कि मेरी जानकारी में दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान कोई ना, मत इससे की भक्ति कराया करूँ। अब दुर्गा क्या कहती है 562 पृष्ठ पे। दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, वो ब्रह्म एकमात्र वही भगवान है और सब बातें छोड़ दो, उसकी भक्ति करो। ये देखिएगा
ये 7वां स्कंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार जो ऊपर बताया है योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर लगाकर बलीभूत ऐसे से। फिर कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है और ब्रह्म के विषय में बताती है। उस ब्रह्म का स्वरूप क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूपी गुहा में स्थित होने के कारण गोचर नाम से प्रसिद्ध अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। या दुर्गा की सुंदर उससे कदे ब्रह्म का है, कदे अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राणी हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी है। ये 563 पृष्ठ पर आ गया तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उसी को टारगेट बनाओ, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। अब और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर्वण यानी ओम तो धनुष है, ओम तो उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है या भक्ति करे, और ब्रह्म उसका टारगेट हो, यानी ब्रह्म की पूजा करो। ओम मंत्र का जाप करके जीव को चाहिए ब्रह्म का जाप करे। उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के ऐसे ऐसे उस हृदय में ही विधि पूर्व रूप में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी भगवान का आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार और सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्गा कहे ओम का जाप कर ब्रह्म ने प्राप्त कर ले, उसकी पूजा करो और अन्य सब बातें छोड़ दे, दूसरी सब बातें छोड़ दे, उस परमात्मा को जानो। और यह सबका आत्मा ब्रह्म की पूजा करो। वो ब्रह्म लोक दिव्य आकाश में स्थित है, सत्सा है। आगे लास्ट में इसी का 563 में और देखो एक लाइन रहेगी नीचे, आकाश में वह ब्रह्म लोक में स्थित है। और नीचे लिखा है यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, यानी सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्म है और सारा कुछ ये ब्रह्म, यानी आखिर में घुमा फिरा कर ब्रह्म पहला छोड़ा। ये ब्रह्म की पूजा करो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अब और देखो, अब फिर कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पारगामी बड़े पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। ये 5 मिनट की जो है ना, इस लालटेन के चांदने में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितना तो दुर्गा ज्ञान था और कितना इन ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान था और कितना ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, वह के साधना करते थे। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, इसके 414 पृष्ठ पे यानी 6ठे स्कंद में ये देखिएगा, 6ठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब सतयुग के ब्राह्मणों की यह स्थिति है, त्रेता द्वापर कलयुग में तो और लास्ट की बात है। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। और 562-63 पर आपने देख लिया। अब क्या कहते हैं, ब्राह्मण वेद के, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा गजब भैया,
और दुर्गा कहती है तो ब्रह्म है पूजन दोगा, उसको पूजो और सब छोड़ दो। अरे वाह। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियां की पूजा जग में, संत को कहें लबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। और सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कबीर भगवान आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष बता के गई हैं बातें, जो दास आपको प्रमाण कर रहा है वेदों और गीता में और पुराणों में। परमात्मा क्या करते भाई, इन तुम्हारे गुरुआ ने क्या है बेरा कोई ना। और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ज्ञान नहीं है इनको। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी बोल में ब्रह्मा बोला, इसी बोल में विष्णु, इसी बोल में शंकर बोला, इसी बोल में ये सारे मत्स्यंदर जैसे बोले। किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो तब वो महर्षि मंडलेश्वर कहा करते, ये क्या जाने अज्ञानी कबीर, इसको संस्कृत आती है, ये क्या जाने वेदों और गीता पुराणों के बारे में, झूठा है, झूठ बोल रहा है। जब भगवान कहा करता रहे निरंजन इतने नाश कर रखे निकम्मे, इस काल को ब्रह्म को बोलते थे। निरंजन धन तेरा दरबार, तने के जुल्म कर रखा, सबको उल्टी पट्टी पढ़ा के सारे उल्टे पैड़े करवा रखे यात ने। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम। जो गुंडे काम करे लड़की बात तो मौज मारे, और जो पति भरता बेचारी करके खाओ उसने समय पर टूक भी कोई ना। अरे इन पाखंडिया ने महर्षि हो क्या बात कही, ये तो न्यू था और फलाना था हैं। और मन न्यो के मूर्ख है के जाना अज्ञानी। इन अज्ञानी अंत परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। अरे इन झूठा की बात पर यकीन कर रहे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरवर है, सर्वेश्वर है, अमर है, फलान है, मृत्युंजय है, कालंजय है। और ये झूठे जो सारी उल्टी कहानी सुनाते हैं थरे गुरु, और इस मुझ सच्चे नहीं, ये झूठा बताओ ने झूठा का एतबार थरे। आज वो क्लियर होगी सारे कंसेप्ट के, सचमुच ये न कहेगा मेरा नहीं था हुआ भाई वो क्या कर दे। पंडित द्वादश कोटे थे, सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद्म लीने। 88,000 देवता और 12 करोड़ ब्राह्मण कहते, इनमें भी कोई पद्म लीन नहीं था, इनको कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था। ये क्लियर हो गया आपके समक्ष। 86 ऋषि जहां देवा 33 कोट, शंख न बाजाता से वो रहे चरण में लोट। पंडित 12 कोट हैं और 83 सिद्ध,
शंख न बज जाता से वो पिए मान का मध्य। अब वहाँ 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 84 शब्द बैठे थे, उन तभी शंख नहीं बजा, क्योंकि वो तो मान बढ़ाई की भांग पी रहे थे। पिए मान का मध्य बाजा स्वर्ग शंख स्वर्ग सोन्या 14 भवन उचार 3300 तत्नालय हा किन्हें न पाया पार। बाजा शंख सुभान गति कण कण भई आवाज स्वर्ग लोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाज। 88 देव कोट 33 रे। ओह कितने प्यारे ढंग से वाणी बोली है। 88 देव कोट 33 रे ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे। इंद्र वरुण कुबेर जहां धर्म राय है अंत कोट सुर संत जग यज्ञ उपाय है। पंडित 12 कोट विपर से देव से और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। ओए होए जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। जहां मारकंड पिपलादिक रूमी ऋषि रे कपिल मुनि जगमाह न बाजा शंख रे। 9 योगेश्वर निर्भय कागभूषण रे जहां 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहां सुखदेव धरु प्रहलाद भक्त के खंबरे जग रची जगदीश किया आरंभ रे। जग रची श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी मुनि। वाल्मीक के शंख किए सुर मातरे द्रौपद सुता के दिल में आई भ्रांत रे। कणकण बाजा शंख स्वर्ग में सैल रे पांडव ताप बिंधंस किए सब मैल रे। ऐसा अजरज कीन शीस दीन के शीश धरी हरिया में भूप कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरि। ऐसी अद्भुत लीला करके कहते हैं सुपद सुदर्शन के सिर पर धर दी। मेरे बच्चे ने सुदर्शन ने शंख बजा दिया। यज्ञ रची जब ये पांडव राजा नो नाथों ने नादू बाजा 84 सिद्धि सब मोहे पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। पुणात्माओं ये वो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में उन्होंने अनुवाद गलत किया है। अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और ये सही अर्थ है। ये जहाँ विचलित हो जाते थे, ये अडंगा करते थे ज्ञान का, उड़े गोबर कर बैठे थे। अब सच्चिदानंद घन की वाणी में ये कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा अपना ज्ञान सर्व कबीर जी ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फैक्स कर रखा था और वो ही बोल रहे हैं परमेश्वर की महिमा को। यज्ञ रची जब पांडव राजा नो नाथों ने नादू बाजा। जब पांडवों ने यज्ञ रची तो 9 नाथों से भी शंख नहीं बजा। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वहां 84 सिद्ध रिद्धि सिद्धि करे बैठे थे तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। कोट 33 यज्ञ के माही सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे या दो जिनसे नाही बाजा ना दो। अरबों वक्ता वेद उचारी ना भई शंख यज्ञ संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनि जन तपास नासी दंडी वृक्त बहुत उदासी। काम धेनु कल्प कृषि लाए 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा जिनसे यज्ञ नहीं भई थीरा। 5 पांडव श्री कृष्ण समेत भी उनसे भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक वाल्मीक नीचे कुल साधु जिन शंख पचायन पूरे नादू। और गणों माया के पूता ब्रह्म जोगनी सब ही धूता।
कहते हैं एक वाल्मीकि छोटे कुल का संत और जिसने शंख बचाने का डूंडा उठा दिया, और कहते हैं ये और गिनो माया के पुता, ये तो माया के पुजारी थे, माया के बेटे, और ये इस माया ने इनको विचलित किया हुआ था, ये भगवान नहीं चाहते थे। अब इसमें सभी के विषय में बताया है कि 688 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे, यहाँ के भगवान सहित बैठे थे वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, और इंद्र कुबेर वरुण जहाँ धर्मराय है, अंत कोट सुर संत जो यज्ञ उपाई है, पंडित द्वादश कोट विप्र सहदेव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। अब पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं बिन दुल है बरात कहो किस काम की, और ठोर ठोर अटक नावरिया चाम की। अब दुल्ला ना हो, दुल्ला ना हो और बरात का टोल जा बैठा किसी का बार ना गया, कोई पानी भी ना पियाओ ना, या खास बात समझ लियो, कोई पानी भी ना पूछे, इतने मलंग आ गया क्या करना है भाई तुम्हें। सबसे पहले इन्होंने पूछा ना, उस दुल्ले का मुंह देख लिया कि अच्छी है पीछे आ गया कि नहीं, जब बरात ने पाछा पानी पात की पूछा करे। तो यहाँ कहते हैं बिन दुल्हा बरात कहो किस काम की, और वहीं यहां पर कह रहे हैं अब्दुल्ला तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, और बाकी तो बरात थी, उन्हें कौन पूछे, सारी फेल थी। पंडित द्वादश कोट विपर सहदेव से, और खेवट पना जहाज कहो कौन खेव से। जहाज में बैठ के ड्राइवर है नहीं, इसका सीप में समुद्री जहाज में बैठ गया, चला चालक है कोई नहीं, तो बैठे रहो उसमें, कभी नून जारी है कभी नून जारी हो, आखिर में डूब का मरे सारे। तो कहते हैं परम संत बिना इस राम नाम की जहाज ने कोई खे नहीं सकता, खेवट या नहीं है उसके बिना। तो इसलिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करो, वो परमात्मा ने ये दास आपके समक्ष उपस्थित कर रखा है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर, जो सन 1398 में संवत 1455 में बनारस के अंदर एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको एक जुलाहा दंपत्ति उठाकर ले गए थे। लीला में शरीर में जो बड़े हुए, तो परमेश्वर एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने लगे, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से आए थे, और प्रत्येक युग में ऐसी भूमिका वो करते हैं। और अज्ञान पूरे मानव समाज में छाए हुए आध्यात्मिक अज्ञान को अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, अपनी अमृतवाणी के द्वारा वो वर्णित करते हैं उस तत्व ज्ञान को, जिससे वो पूरे अज्ञान का नाश कर देते हैं। उसी उद्देश्य से परमात्मा कलयुग में आए, और आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सर्व सदग्रंथों के अंदर छुपे गूढ़ रहस्य को अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो लिपिबद्ध करवाकर सशरीर चले गए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, और उस अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। अपनी अपनी उस साधना को सभी पाप नाशक जानते हैं। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परमेश्वर कबीर देव जी की वाणी में बहुत से विस्तार से लिखे हुए वो इस प्रकार के जो
विवरण है यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का, जो वर्णन 25 से लेकर 30 में तुमने पढ़ा है। इस तरह के और भी बहुत विस्तार, इस तरह के भी और बहुत से निर्णायक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं उस परमात्मा की सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार के द्वारा लिखे गए, और उनको तू सब कर्म से, काम करते करते, कर्म योग से यानी काम करते करते पूर्ण होने वाले जान, और उस सच्चिदानंद घन की वाणी को समझने के उपरांत फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। पहले तो वो सच्चिदानंद घन की वाणी देखते हैं, गीता जी देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है, और फिर उस परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी से आपको परिचित कराएंगे उसमें क्या लिखा है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम 25 से प्रारंभ करते हैं। ये 25 है, अध्याय 4। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक क्रिया, देवताओं की पूजा करते हैं, उसी को अच्छी तरह करते हैं। और कुछ योगीजन अन्य परब्रह्म, ब्रह्म अग्नौ, परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में, ये परब्रह्म नहीं ब्रह्म अग्नौ है, यानी ब्रह्म की साधना में लगे रहते हैं। आत्म द्वारा, यज्ञ के द्वारा, क्रिया के द्वारा यज्ञ क्या करते हैं, आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। जैसा 26 में है कि अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन, योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इसका भाव ये है कहने का, कुछ तो जैसे देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म साधना करते हैं, और कुछ कान मूंद के इसमें ये शब्द सुनने की चेष्टा करते हैं। अब 27 में देखें, आपने 25-26 पढ़ा अध्याय नंबर 4 का, अब श्लोक 27। दूसरे योगीजन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को और संपूर्ण प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई द्रव्य यज्ञ यानी धर्म भंडारे ही करते रहते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, अपने मनमानी घोर तपस्या करते हैं, यज्ञ तपस्या यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं, कुछ योग आसन पद्म लगा कर बैठे रहे उस पर, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के पैरां तनंगे घूमे, इस तरह की साधना, इसी को वो अपना कुछ सब अध्याय रूप, जैसे गीता जी का पाठ करना, नित्य नियम करना आदि सिर्फ यहीं तक सीमित रहते हैं। ज्ञान करने वाले हैं, ज्ञान ये करते हैं। और 29-30 में कहा है, दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, और कितने ही वायु प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। अन्य नियमित आहार करने वाले हैं, अल्पाहारी हैं। कुछ केवल प्राणायाम करके ही संतुष्ट हैं। कुछ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को यानी कुंभ रेचक करते रहते हैं, हवन किया कर, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले योगों को जानने वाले हैं। ये इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। अब इसका विवरण फिर ये बताया कि 31 में ये बताया कि जो साधना करते नहीं
देखो सदग्रंथों में केवल शास्त्र अनुसार साधना करने का निर्देश है, अन्य जो साधना करते हैं वो साधना व्यर्थ है। अब यहाँ केवल इतना प्रमाण दिया है कि जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे महादुखी होते हैं, उनका तो कितने ठिकाना है को नहीं। यहाँ देखो 31 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में, 31 में, एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुसार साधना करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म यान्ति, उस सनातन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ नहीं करने वाले पुरुष के लिए, यज्ञ ना करते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी दुखदायक सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे हो सकता है। अब 32 में कहा है, अब 32 में कहा है कि ये और एक सच्चिदानंद घन की वाणी है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 32। और इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि जहाँ इनको ज्ञान नहीं था, बड़ा गोबर कर देते थे। अब ब्रह्म देखो पुण्यात्मा, ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान परमात्मा, और वेद क्या है, वेद परमात्मा का विधान है। ब्रह्म को समझो राजा, वेद को समझो राजा का संविधान है। अब संविधान का अर्थ राजा कोई करता है कहीं अनुवाद करते समय तो अल्पज्ञ